बिन मछुरिया। तो विरह मतलब भगवान दूर और उनके लिए याद, इसको विरह कहते, इसको व्याकुलता कहते हैं। गोपी के हृदय में व्याकुलता बढ़ी, व्याकुलता बढ़ी तो गोपी कहती है कृष्ण से, ये दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? कृष्ण से कहती है तुमको लगता तुम हमें छोड़ के दूर चले गए तो हम दूर हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। और फिर गोपी भगवान को पुकारती पुकारती गोपी गीत का गायन करती है। ये बस शब्द नहीं है, गोपी गीत केवल श्लोक नहीं है, गोपी गीत पुकार है, गोपी गीत आवाहन है, गोपी गीत भगवान की याद है। इस गीत ने बहुत बहुत प्रेम दुनिया को दिया है। मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये जो गोपियों ने जो नाटक किया ना अभिमान का, ये नाटक ही था, क्योंकि गोपी अभिमान नहीं कर सकती। नाटक किया गोपी ने, और नाटक करने के बाद उस लीला से जैसे समुद्र मंथन करने से रत्न निकला, वैसे गोपियों के अभिमान के बाद, ये लीला करने के बाद ये रत्न निकला गोपी गीत। इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी भी जहां आकर के अपनी सेवा देती है, लक्ष्मी वैकुंठ को त्याग के छोड़ करके इस वृंदावन धाम में आ गई, इसलिए जयति जयति जयति, ये वृंदावन जीत गया वैकुंठ से। तुमने आकर के नंगे पांव इस वृंदावन की बीथियों में, इस वृंदावन की रज में अपने चरणों से इस भूमि को स्पर्श किया है। इन तुम्हारे चरणों ने फनी फनार्पितम, तुम कालिया के फणों पर खड़े होकर के तुमने उसका दमन किया। अगर आपको श्याम सुंदर दमन करने का इतना ही शौक है तो हमारे दर्प का दमन करो, अभिमान का, हमारे कंदर्प का दमन करो, हमारे काम का दमन करो। गोपियां कहती हैं हाँ माना हमसे भूल हुई, हमने अभिमान किया, पर अभिमान का परिणाम ये क्या हुआ कि तुम छोड़ करके भाग गए। गोपी सुनाती भी बहुत है कृष्ण को कि तुमने ये भगोड़ापन आखिर सीखा कहाँ से? तू यशोदा का बेटा नहीं हो सकता, यशोदा तो ऐसी नहीं है। डट करके हमें डांटते, हमारी गलती का एहसास कराते, पर छोड़ के चले जाने से क्या रिश्ता टूट जाएगा? ये दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? वृंदावन न बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? ये दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? वृंदावन न बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? तेरी नहीं मैं तेरे विरह की अजीज हूं। हम तुम्हारे प्रेमी नहीं, हम तुम्हारे विरह के प्रेमी हैं। गोपी कहती है तेरी नहीं, मैं तेरे विरह की अजीज हूं, तुझसे दूर हूं पर तेरे दूरियों के करीब हूं। मैं तुझसे दूर हूं पर तेरी दूरियों के करीब हूं। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पर चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे होकर के ही मर जाएंगे, पर तुम्हारा द्वार छोड़ेंगे नहीं। कहीं तुम सोच रहे हो अरे छोड़ो इन गोपियों को, ये रोती रोती विरह में मर जाएंगी और मर के मेरा पल्ला छूटा। गोपी कहती है इतना आसान नहीं है हमसे पल्ला छुड़ाना, और हंस के कहती है मरेंगी भी तो कृष्ण को याद करके मरेंगी, कृष्ण का नाम लेकर के मरेंगी। और हमने सुना है अंतमति सुगति। उद्धव ने पूछा गोपी तू चाहती क्या है, तुझे चाहिए क्या है? तो गोपी कहती है माँ श्री कृष्ण रमया था ते रजनी ममता। गोपी कहती है उद्धव हमें चाहिए वो वृंदावन की रज जिसमें हमारे श्याम सुंदर खेले हैं, रमे हैं। हमें उस रज की ममता चाहिए, हर जन्म चाहिए, बार बार चाहिए, वो मिट्टी चाहिए, वो भूमि चाहिए।
देखो गोपी गीत में बड़ी सुंदर बात कही है गोपी ने। गोपी भगवान से ज्यादा ना भगवान के चरण रज को महत्व दे रही है। यहां तक कि इतना भी लिखा है, जब श्री कृष्ण चले गए मथुरा, गोपी रोज रोती, श्री राधा रानी रोती। सब कहते रहे मथुरा में ही तो है, वृंदावन से मथुरा कितना दूर है, एकदम कोने में, चली जाओ। तब श्री राधा रानी कहती, गोपी कहती, मथुरा जाना, द्वारिका जाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें वृंदावन की रज को छोड़ना पड़ेगा, जो हम नहीं छोड़ सकते। गोपी कहती हम कृष्ण के लिए भी वृंदावन की रज नहीं छोड़ सकते। गोपी कहती है कृष्ण ने तो धोखा दे दिया, कृष्ण तो छोड़ के चला गया, पर उसके जाने के बाद इस ब्रज की माटी ने तो हमें संभाला, इसको नहीं छोड़ेंगे। और फिर गोपी दूसरा कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। 1 घंटे से गोपी गाए जा रही है, प्रभु आ जाओ, नहीं मैं मर जाऊंगी, हम गोपियां मर जाएंगी। तो बांसुरी उससे पूछती है गोपी से, तू कब से कह रही है हम मर जाएंगी, हम मर जाएंगी। ये बेकार की बात तो नहीं है जो बेकार के लोग अपने प्रियतम की उपमा देते रहते, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएं, तारे तोड़ लाएं और टूटे ना पेड़ से आम भी। कहीं ऐसी उपमा तो नहीं है ये बेकार की फेंकने वाली। क्यों? क्योंकि तू तब से कह रही मर जाऊंगी मर जाऊंगी, अब तक तो जिंदा, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, कैसे जिंदा है अब तक? तो गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवन, उसकी कथा ने हमको अब तक जिंदा रखा, उसकी लीला को सुन सुन करके हम जिंदा हैं, उसकी कथा को सुन सुन के हम जीवित हैं। कथा न होती तो हमारा क्या होता? कृष्ण में और उनकी कथा में कोई भेद नहीं है। अजी कृष्ण तो इस मृत्यु लोक को छोड़ के चले भी जाते हैं, पर उनकी कथा कभी छोड़ के नहीं जाती। कथा संभालती हम जीवों को। हमको क्या पता, बताओ, किसी ने यहाँ बैठे जिसने कृष्ण को देखा हो साक्षात रूप से? वैसे अनुभव तो बहुत हो सकते हैं, पर कि वही वंशी लेके मोर मुकुट धारण करके आ गए वो साक्षात सामने, ऐसा तो बड़ा कम होता है। और जिसको हो जाएगा वो बावरा हो जाएगा, उसकी आंखें फिर दुनियादारी देखने बचेगी नहीं, मति बौरा जाएगी उसकी। वृंदावन में पड़ेगा जियत फिरत झुकी झुकी फिरत जो चितवत एक बार, फिर उसको होश नहीं रहेगा दुनियादारी का। तो हमने देखा नहीं भगवान को, हमने, लोग आंखों से देखते हैं भगवान को, हमने कानों से देखा है भगवान को। कैसे? हमने उनकी कथा को सुन के उनको देखा है। ये जो महापुरुष गोपी कहती हैं, देखो हम तो इसी बात में, इसी श्लोक में हम खुश हो जाते हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। हमको कभी कभी लगता है, जैसे हमारे भैया आज बोल रहे थे ना जब वो माइक पर, कि एक दिन भी नहीं रुकते, बस यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, तो मन में कभी कभी आता है कि ये भागदौड़ कब तक? कभी तो एक समय आए जब अपना वृंदावन धाम में आराम से। पर फिर ये श्लोक ताकत देता है, ये श्लोक बार बार कहता है, देखो गोपी ने तुमको अप्रूव कर दिया। गोपी ने कह दिया, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी ने श्लोक में श्रोता और वक्ता दोनों को ही अप्रूवल दे दिया। पहले चरण में कह दिया श्रवण मंगलम, भगवान की कथा सुनने से मंगल हो जाता है। और एक बात और, आचरण होना चाहिए कथा सुन के। ये बात हम कहते हैं ना कि आचरण हो तभी लाभ है, पर गोपी ने तो एक छूट भी दे दी। गोपी कहती है श्रवण मंगलम, आचरण बाद में करना, तुम सुन भी लो तो भी मंगल हो जाएगा। सुनो तो, श्रवण तो करो। तो पहले तो पहली लाइन में श्रोता का मान बढ़ा दिया, और फिर दूसरी पंक्ति में कहती है भूरिदा जना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? कपड़ा रुपया लत्ता देने वाला दानी नहीं है, बोले जो कृष्ण की कथा का नाम का दान करता वो दुनिया में सबसे बड़ा दानी है। तो फिर जब ये लाइन पंक्ति सुनते तो फिर मन में आता है सही काम कर रहे हैं। चलो गोपी ने ठप्पा लगा दिया, अब हम अप्रूव हो चुके हैं। कभी तो मान लो गलत भी बोल रहे हैं, हमको सचमुच कोई ज्ञान नहीं है, गलत भी बोल रहे हैं तो भी भगवान देख देख के हंसते तो होंगे। देखो आता जाता कुछ नहीं, व्यासपीठ पे बैठ के कैसे पटर पटर किए जा रही है।
कभी हंसी भी तो आती होगी। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी को भी हंसी आ जाती, देखो कैसे दुनिया को बुद्धू बना रहा है। भगत बनता है नहीं भीतर कुछ भी, पर हम कम से कम ठाकुर जी के हंसी के पात्र भी बन गए ना, तो हमारे लिए वही कल्याण है। कभी तो नजर पड़ेगी, कभी तो दृष्टि पड़ेगी उनकी, और एक बार दृष्टि उनकी पड़ी, काम बना। तो गोपी कहती है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। खूब निवेदन किया गोपी ने, खूब प्रार्थना करी श्री कृष्ण के चरणारविंदों में। और तब गोपी का जब अभिमान कलमश धुल के अश्रुओं में बह गया, तब भगवान ने सोचा अब जाना चाहिए, अब गोपियों की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। और तब तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरशगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबरधारी श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। कब प्रकट हुए? 19 श्लोक के बाद भी नहीं प्रकट हुए। अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधारु रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपी की वाणी खत्म, शब्द खत्म, एक ही इच्छा बची, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल जब समस्त इच्छा विश्राम होके केवल कृष्ण दर्शन की लालसा बचती है, तब भगवान आते हैं। आए और भगवान ने आकर के गोपियों को महारास का आनंद दिलाया। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगन, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन रास